बहुत ज्यादा है, चुनावी गर्मी भी जबरदस्त पड़ रही है, इसीलिए थोड़ा ठंडे इलाके में चला जाए। रिफत का रुख करें। रिफत देखिए, एक बड़ा सुखद अनुभव होता है आपको इस गर्मी में कोट पहने हुए हम देखते हैं तो बहुत अच्छा सा लगता है। तो जरा ये बताइए कि यहां 370 हटने के बाद चुनाव होने जा रहा है, उत्साह किस तरह का है लोगों में, क्या कह रहे हैं लोग और क्या तैयारियां हैं आज? पंकज और किशोर, सबसे पहले आपको यहाँ कश्मीर से सलाम। लेकिन जहाँ तक आपने धारा 370 हटाए जाने के बाद का माहौल की बात की, तो इस बार सबकी नज़रें यही हैं कि सबसे ज़्यादा पोलिंग इस बार होगी और पुराने रिकॉर्ड टूट सकते हैं, क्योंकि खुलकर कैंपेनिंग की यहाँ पे आज पहली बार डाउनटाउन एरिया में भी जो पॉलिटिशियंस गए, उन्होंने लोगों से वोट मांगे। मैं इस वक्त गोंड हसीपट पे हूँ, लेकिन आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो फोकस रहता है वो सुरक्षा पे रहता है। यहाँ एसएसबी के जवान आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस और जगह जगह पे सीआरपीएफ को भी लगाया गया। आप दूर से देखें किस तरीके से हर आने वाले जाने वाले शख्स पे निगरानी है, और ऊपर मैं कैमरा पर्सन को कहूँ कि वो दिखाएं किस तरीके से साजो सामान से लेस यहाँ एसएसबी के जवान हैं और वो कड़ी सुरक्षा यहाँ पे प्रदान कर रहे हैं। जी, आपने वोटिंग परसेंटेज की बात की रिफत। पिछली बार लगभग 15% था इस सीट पर जी, हालांकि डिलिमिटेशन हो गया, फिर भी वो जो देखिए यहाँ पे 13%। हाँ, 2019 में जब पोलिंग हुई थी तो 13% वोटिंग टोटल हुई थी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जीत के आए थे, और 2017 में पहले बाईपोल हुआ था जब तारिक हमीद कर्रा ने रिजाइन किया था, फिर फारूक अब्दुल्ला जीते थे, खाली 7% पोलिंग हुई थी। लेकिन इस बार ये समझा जा रहा है कि इस बार रिकॉर्ड टूट जाएंगे और खुल के वोट देने के लिए लोग आएंगे। इस बार कोई बाइकॉट नहीं है, इस बार कोई बाइकॉट नहीं है, इस बार कोई बाइकॉट का कॉल भी नहीं है वहां पर। और ये 370 हटने के बाद वहां इस तरह से भी देखा जा रहा है जितने लोग वहां पर निकल के आएंगे, क्योंकि वहां पे काफी ये एक बड़ा मुद्दा है कि 370 हटा दी गई, हमें एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, और क्या ये हम जो इलेक्शन पॉलिटिक्स में जो हम हिस्सा नहीं लेते हैं या बॉयकॉट करवाने की कॉल देते हैं और लोगों को दूर रखते हैं पोलिंग बूथ से, कहीं उसका नुकसान तो नहीं होगा। तो इस बार हम ज्यादा से ज्यादा पोलिंग बूथ पर पहुंचे, इस तरह का माहौल सुनने में आया था। क्या ये सही है रिफत? बिल्कुल किशोर, आपने सही कहा कि लोग इस बार कहते हैं कि हम वोट देंगे। डाउनटाउन एरिया में जहां पे 1987 के बाद लगातार बाइकॉट होता था, इस बार पॉलिटिशियंस वहां पे गए, खूब कैंपेनिंग की, लोगों ने भी सपोर्ट किया, और जगह जगह पे यह समझा जा रहा है कि मॉडरेट टू ब्रिस्क पोलिंग होगी। और अगर बीजेपी खुद खड़ी होती तो और ज्यादा वोटिंग होती रिफत? देखिए, ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन बीजेपी ने बार बार ये कहा है कि कुछ पार्टीज को उन्होंने समर्थन किया है, तो उसका भी यहाँ पे बड़ा चुनावी माहौल गर्म रहा। जरा ये बताएं, चूंकि आज 370 हटने के बाद पहली बार यहाँ चुनाव हो रहा है, तो वो जो फेस्टिवल वाला मूड रहता है, क्या उसकी कुछ झलक देखने को मिल रही है? लोगों से, यूथ से, महिलाओं से आपने बात की होगी, कैसा उत्साह है चुनावों के लिए? जी देखिए, उत्साह था, क्योंकि जगह जगह पे जो कैंपेनिंग हुई, लोगों ने खुल के पार्टिसिपेट किया। लेकिन अभी 7 बजे पोलिंग होनी, आपको मालूम है, जिस तरीके से आपने शुरू में ही कहा, आपने कोट लगाया, क्योंकि सर्दी है यहाँ पे, तो लोग धीरे धीरे आएंगे, और ऐसा समझा जा रहा है कि कुछ टाइम के बाद आपको लाइनों में लोग दिखेंगे जगह जगह पे, जो भी पोलिंग स्टेशन है, क्योंकि इस बार डिलिमिटेशन भी हुई, और इस बार 2 डिस्ट्रिक्ट्स को श्रीनगर पार्लियामेंट सेगमेंट के साथ जोड़ा गया है। पहले श्रीनगर, गांदरबल और बडगाम हुआ करता था, अब श्रीनगर, गांदरबल, बडगाम, शुपियां और पुलवामा ये एक हिस्सा है। डिलिमिटेशन के बाद कुछ एरियाज को काट दिया गया, कुछ को जोड़ दिया गया। यहाँ पे हमें, क्योंकि सुबह ठंड होगी तो यहाँ दिन में लोग निकल के आएंगे, और बाकी इलाका ऐसा है कि सुबह आएंगे, क्योंकि दिन में गर्मी हो जाएगी, जैसे कि बेगूसराय में। क्यों चंद्रमोहन? बिल्कुल, देखिए, आमतौर पर जब पहला फेज था उस समय देखा गया कि 43 डिग्री तक बिहार में तापमान चला गया था, और ऐसे में पोलिंग परसेंटेज कम हो गया था। लेकिन जब दूसरा फेज शुरू हुआ उस समय ठीक ठाक रहा। फिर उसके बाद आज चुनाव है, और ऐसे में हम अभी जहां खड़े हैं वहां की एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। उच्च माध्यमिक विद्यालय है उस्मानपुर, जो कि पटना से सटा हुआ इलाका है, और यहाँ पर 7 बजे के करीब पोलिंग शुरू होगी। अब तक एक तरह से कहा जाए कि सिर्फ जो वोट कराने वाले अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो सिर्फ पहुंचे हैं, पुलिसकर्मी पहुंचे हैं, लेकिन अब तक कोई यहां पर पहुंचा नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा फिर लोग यहां पर पहुंचेंगे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बिहार में जिन आज 5 सीटों पर चुनाव हो रहा है, वहां पर इस बार की लड़ाई काफी दिलचस्प है। एक तरफ मुंगेर से सीपीआई, एक तरफ बेगूसराय में अगर गिरिराज सिंह खड़े हैं तो उनके सामने सीपीआई के उम्मीदवार हैं, तो वहीं ललन सिंह जो मुंगेर से खड़े हैं उनके सामने
एक अपराधी जो कि बाहुबली जी। हैं उनकी पत्नी खड़ी है, तो वहीं उजियारपुर से नित्यानंद राय खड़े हैं। और सबसे दिलचस्प जो लड़ाई है वो समस्तीपुर की है, जहां पर दो मंत्रियों के बेटे और बेटी की भिड़ंत हो रही है। तो बिल्कुल। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि दिन जैसे जैसे चढ़ेगा उसके बाद पता चलेगा कि बिल्कुल लोग वो कितने स्पीड बूथ तक पकड़ेगा पहुंचते जैसे हैं। जैसे दिन चढ़ेगा। हालांकि गर्मी बहुत ज्यादा है, लोग कोशिश करते हैं कि सुबह जल्दी जल्दी वोट करें। किशोर जरा जल्दी से हम बता दें कि आज का दिन क्यों खास है, आज कहां कहां मतदान हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें 80 में से 13 सीटों पर यहां मतदान हो रहा है, बिहार में 40 में से 5 सीटों पर, मध्य प्रदेश में 29 में से 8 सीटों पर, महाराष्ट्र में 48 में से 11 सीटों पर, पश्चिम बंगाल में 8 सीटों पर, जम्मू कश्मीर में केवल 1 सीट श्रीनगर में चुनाव हो रहा है, उड़ीसा की 21 में से 4 सीटों पर, झारखंड की 14 में से 4 और तेलंगाना की सभी 17 सीटों पर, आंध्र प्रदेश की भी सभी 25 सीटों पर चुनाव हो रहा है। और कौन कौन से दिग्गज मैदान में जरा उनका भी जिक्र एक बार हम कर लेते हैं। तो आज अगर बात करें तो चौथा चरण में 6 केंद्रीय मंत्री आज उनके लिए वोटिंग होगा, जिनमें गिरिराज सिंह बेगूसराय बिहार से, नित्यानंद राय उजियारपुर बिहार से, अजय मिश्रा टेनी खीरी से, जी किशन रेड्डी सिकंदराबाद तेलंगाना से, अर्जुन मुंडा खूंटी झारखंड से, राव साहब पाटिल दानवे जालना महाराष्ट्र से। उसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्रियों में अगर हम बात करें तो सबसे प्रमुख नाम है अखिलेश यादव का, कन्नौज से समाजवादी पार्टी की तरफ से ताल ठोक रहे हैं और पूर्व में सीएम रह चुके हैं। एन किरण कुमार रेड्डी राजमपेटा से चुनाव लड़ रहे हैं और अर्जुन मुंडा खूंटी झारखंड से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये दिग्गज आज चुनावी मैदान में बड़े चेहरे हैं। महाराष्ट्र भी है, महाराष्ट्र में बिल्कुल, बीड महाराष्ट्र से पंकजा मुंडे इस बार मैदान में, पिछली बार जी। प्रीतम मुंडे थी जी। उनकी बहन, छोटी बहन। और इस बार एक्टर्स में अगर बात करें तो शताब्दी रॉय जो हैं बीरभूम से पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ रहे हैं और शत्रुघ्न सिन्हा जैसा कि आपने उनका जिक्र किया दिग्गज हैं, आसनसोल से एसएस आलूवालिया के सामने ताल ठोकते हुए नजर आए। और अगर कला के क्षेत्र से बात करने तो माधवी लता जी को भी मत भूलिए, वो भी क्लासिकल डांसर हैं। बिल्कुल। और वो असदुद्दीन ओवैसी से मुकाबला है और काफी ताल ठोकी, उन्होंने जबरदस्त तरीके से इस बार चुनावी प्रचार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और काफी एग्रेसिव तरीके से उन्होंने इलेक्शन कैंपेन किया और बहुत जबरदस्त वक्त है। और क्रिकेटर्स की अगर हम बात करें यूसुफ तो पठान चुनावी मैदान में इस बार हैं बहरामपुर पश्चिम बंगाल से, जहां आशिका हमारी सहयोगी मौजूद। जी हाँ, यूसुफ पठान ने मुश्किल या एक मुकाबला तो बना ही दिया है, मुश्किल कहें आसान कहें वो तो बाद में रिजल्ट से पता चलेगा आशिका, लेकिन अधीर रंजन चौधरी को बहुत बड़ी चुनौती तो दे ही दी है टीएमसी ने। बिल्कुल, सबसे बड़ा चेहरा कह सकते हैं इस बार टीएमसी की तरफ से जो घोषणा हुई उसमें सबसे बड़ा सरप्राइज एलिमेंट और वो अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ। याद है ना, जब गठबंधन की बातें हो रही थी तो दिल्ली में दोस्ती और बंगाल में कैसे बैर चल रहा था, अधीर रंजन चौधरी सबसे ज्यादा बोल रहे थे। उन्हीं से नाराजगी लगातार ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी। आशिका जरा रोकेंगे, रोक रहा हूं आपको, अरुण बुला रहे हैं। अरुण जी बताइए। देश का गर्व किशोर मतदाता तो अभी नहीं आए, लेकिन मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाह रहा था। बल्लू जी आ गए हैं। ये बल्लू जी को जिला निर्वाचन अधिकारी ने हर बूथ पर भेजा। ये बल्लू जी हैं, देखिए इनके साथ लोग अभी से सेल्फी लेने लगे और ये सेल्फी ले रहे हैं। और ये बल्लू जी, जरा बल्लू जी को दिखाने दीजिए दर्शकों को। ये बल्लू जी हैं, ये कह रहे हैं कि चुनाव में आइए वोट करेगा कन्नौज सौजन्य से जिला निर्वाचन अधिकारी। तो देखिए ये जो वोट परसेंटेज की बात थी ना पिछले 2-3 चरणों में कि वोट परसेंटेज पिछली बार की तरह ही हो रहा है या उससे कम हो रहा है या कहीं बराबर हो रहा है, तो उसको बढ़ाने के लिए, उसको और ज्यादा करने के लिए अलग तरीके की कोशिशें की जा रही है। और यहाँ जो वोटरों से आने की अपील कर रहे हैं कोई हीरो हीरोइन नहीं है या कोई बहुत बड़े क्रिकेटर नहीं, वो बल्लू जी हैं, यहाँ के किसान हैं। और देखिए फावड़ा लेकर के और अपने खेत की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में लोगों को बोलते भी जा रहे हैं कि मतदान करने आइए। तो गर्मी कितनी भी हो, बस इतना अपील करना है। और आपके जरिए भी किशोर और आप और पंकज भी लगातार ये कहते रहे हैं कि लोग घरों से निकलें, पानी पी के निकलें, जल्दी निकलें, वोट करके घर चले जाएं, बाकी काम करें। तो बल्लू जी यहाँ पर आ गए हैं, हो सकता है मतदाता भी अब आना शुरू हो जाए। जी हाँ, उधर और ये मॉक पोलिंग जो है, टेस्टिंग जो है मशीनों की जगह जगह शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें हम देख रहे हैं मेडक से, तेलंगाना मेडक वो सीट इतिहास में जब जाते हैं तो इंदिरा गांधी की भी सीट रही मेडक, वहां पर मॉक पोलिंग हो रही है, जगह जगह मॉक पोलिंग हो रही है। अभी 7 बजे से ये मतदान शुरू हो जाएगा और जैसे ही मतदान शुरू होता है उससे पहले लाइनें लगनी शुरू हो जाएंगी। लाइनें जहां जहां लगेंगी वहां पर हमारे सब साथी मौजूद हैं। 45 मिनट का वक्त बाकी है, वोटिंग शुरू होगी, ठीक 7 बजे का वक्त है। और एक और बड़ी खबर, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, किशोर बता रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री वाराणसी में होंगे, जो उनका संसदीय क्षेत्र है। कल उनका नॉमिनेशन वो फाइल करेंगे और बड़ी संख्या में वहां पर नेता पहुंच रहे हैं अलग अलग प्रदेशों से। मुख्यमंत्री जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं वो और एनडीए का जो हिस्सा बनारस का रोड शो होगा, देखने लायक होगा। चप्पे चप्पे पर न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर्स तैनात हैं, उनसे बात करेंगे सीधे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन वापस हाजिर होते हैं।